हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग विद 8051। जैसे कि हमने 8051 के बारे में बहुत पहले भी ऐसे बोला है कि 8051 के पास उसका खुद का इंटरनल मेमोरी होता है, 4 KB का रोम, 128 बाइट का रैम। तो ये हो गया उसका इंटरनल मेमोरी। बट अगर इंटरनल मेमोरी का स्पेस कम है और मुझे डेटा अगर ज्यादा स्टोर करना है तो मैं कितना एक्सटर्नल मेमोरी 8051 के साथ इंटरफेस कर सकता हूं और उसके क्या क्या बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर लर्न करेंगे। So let's get started. Take your notebook, take your pen and give the heading Basic of Memory Interfacing. So I'll say Basics of Memory Interfacing in 8051. Okay. भले ही हम लोग 8051 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये सेम प्रिंसिपल हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 बिट जो माइक्रो प्रोसेसर्स है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। 8051 अपना क्या है? 8051 इज अ 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, दैट इंफॉर्मेशन वी हैव। ओके, नाउ व्हाट इज मेमोरी इंटरफेसिंग, जरा इसके बारे में 2 मिनट में अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल कि मेरे पास एक मेमोरी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक माइक्रो कंट्रोलर सबसे पहले ड्रॉ कर दिया एंड इस माइक्रो कंट्रोलर के बाजू में मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा मेमोरी ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ वी हैव माइक्रो कंट्रोलर, वी हैव अ मेमोरी, फाइन। नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल, ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। अभी इसके पास खुद का 4 KB रोम प्रेजेंट है एंड 128 बाइट्स रैम भी प्रेजेंट है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या आता है, खुद का मेमोरी प्रेजेंट है, एग्रीड। जैसे अपने मोबाइल फोन में भी मोबाइल फोन का इंटरनल मेमोरी प्रेजेंट होता है। ओके, बट ऐसा हो सकता है कि इन सम एप्लीकेशंस या उन केसेस में मुझे वो मेमोरी इनफ नहीं लग रहा है, तो उस केस में आपको मैन्युफैक्चरर पहले से बोल के रखता है कि आप एक 256 GB या 512 GB तक मैक्स टू मैक्स मेमोरी कनेक्ट कर सकते हो, जिसका मेमोरी कार्ड के थ्रू आप कनेक्ट करते हो। ओके, अभी उसके ऊपर क्यों नहीं जाना है, क्योंकि मेमोरी का तो कैपेसिटी और भी ज्यादा आता है, टेराबाइट्स के अंदर जा सकता है। फाइन, तो ये लिमिट्स के बारे में हमको अंडरस्टैंड करना है कि ये लिमिट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। फाइन, तो एनीवे दिस इज योर 8051 एंड बाय डिफॉल्ट मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं एक मेमोरी। ओके, और ये जो अपना मेमोरी होता है ये 8051 के थ्रू बाय यूजिंग द एड्रेस बस, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला बाय यूजिंग एड्रेस बस, देन बाय यूजिंग द डेटा बस। ओके, एक होता है यूनिडायरेक्शनल डेटा बस, होता है बाई डायरेक्शनल, एंड वी हैव अ सर्टेन कंट्रोल सिग्नल्स जिसको हम लोग रीड बार एंड राइट बार से डिफाइन करते हैं। ओके, so this is my address bus, this is my data bus, this is the read bar and this is the write bar logic। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मेमोरी प्रेजेंट है, ओके, मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे लोकेशंस प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी मतलब एक बिल्डिंग हो गया। ओके, और जैसे बिल्डिंग पे फ्लोर होते हैं वैसे ही मेमोरी के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी लोकेशंस प्रेजेंट है। ओके, तो ये लोकेशन का खुद का एक एड्रेस होगा। सपोज मैंने एड्रेस यहाँ पे लिखा 0,000H। ओके, 0000, 4 बार 0H, इतना ही क्यों लिखा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, एंड फाइनल में एड्रेस दे रहा हूं FFFFH। ओके, अभी इसके अंदर एक्चुअल में आपका डेटा है। मेमोरी मतलब बिल्डिंग में जैसे फ्लोर होते हैं वैसे मेमोरी के अंदर मेमोरी लोकेशंस होते हैं, और जैसे बिल्डिंग के घरों में हम लोग रहते हैं वैसे इस लोकेशन के अंदर डेटा रहता है। ओके, और ये डेटा ऑलवेज जनरली कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो डेटा है वो 8 बिट का स्टोर्ड है, एग्रीड, सब एग्रीड है। ठीक है, नाउ व्हाट अराइजेस, व्हाट इज द क्वेश्चन, मेमोरी इंटरफेसिंग मतलब क्या। तो मेरा इंटरनल मेमोरी है, इसका साइज जो है वो बहुत कम है और मुझे एडिशनल डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। वो मेमोरी में क्या करूंगा, एडिशनल इंटरफेस करूंगा। ओके, एडिशनल इंटरफेस मतलब ये 3 तो रिक्वायर्ड ही होंगे, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। बस उसके अलावा और ऐसे कौन से सिग्नल्स है जिसको रिक्वायर्ड है वो हम लोग मेमोरी इंटरफेसिंग के अंदर सीखते हैं। ठीक है, नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जो मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। ओके, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बोलता है, मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस।
ओके, मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस। अगर किसी भी प्रोसेसर के लिए या किसी भी कंट्रोलर के लिए मुझे मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला होता है 2n। ओके, 2n ये सिंपल सा फॉर्मूला है, और वहां पे n का जो वैल्यू होता है वो होता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। ओके, तो आपका जो कंट्रोलर है या प्रोसेसर है उसके पास कुछ फिक्स एड्रेसिंग लाइंस है, आपको 2 उतना फैक्टर करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 8051 के बारे में अगर बात करना है तो 16 एड्रेस बस है जिसको आप A0 to A15 बोलते हो। ठीक है, देन उसके पास 8 डेटा बस है जिसको आपने D0 to D7 बोल दिया। ओके, 2 कंट्रोल सिग्नल्स है, ओके, दैट इज रीड बार एंड राइट बार। नाउ ये जो 3 इंफॉर्मेशन है ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। आप मार्केट से कोई भी कंट्रोलर परचेस करो, कोई भी प्रोसेसर परचेस करो, ये 3 इंफॉर्मेशन उसके डेटा शीट से या फिर जिससे परचेस कर रहे हो उसको पूछना, एड्रेस बस कितना है, डेटा बस कितना है, कंट्रोल बस कितना है। ठीक है, नाउ एज पर द फॉर्मूला मेरा मेन रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे ही होता है। ये 8 जो डेटा बस है ये बेसिकली ये 8 बिट डेटा यहाँ पे जो स्टोर किया हमने उसको एक्सेस करने में मुझे हेल्प करेगा। ओके, तो 16 टोटल यहाँ पे मैं पुट करूंगा 2 to 16 को अगर हमको सॉल्व करना है, ओके, आप कैलकुलेटर उठा लो, यहाँ पे सीधा पुट कर दो 2 to 16, आंसर आपको मिलता है 65536। ओके, 65536 ये आपका आंसर हो गया। आप बोलोगे ये ऐसा कैपेसिटी तो हमने कभी सुना नहीं, हम मार्केट में जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 GB 2 GB ऐसा ही बोलते हैं, ये 65536 क्या हो गया? 65536 ये टोटल लोकेशंस हो गए। ये टोटल क्या हो गए? लोकेशंस। मतलब आपका जो बिल्डिंग खड़ा है उसके अंदर कितने टोटल फ्लोर्स है? 65536। ओके, नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर, ऑलवेज सी 1 KB इज 1024 मेमोरी लोकेशंस। ओके, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। 1 KB, जैसे आप मार्केट में जाते हो और बोलते हो 1 किलो चाहिए, ओके, या फिर 1 लीटर चाहिए, तो हर एक उसका स्पेसिफिकेशन है ना। 1 kg के बारे में जब बोलते हो मतलब 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 kg इज 1000 ग्राम। वैसे ही इन टर्म्स ऑफ मेमोरी अगर मैं 1 KB बोल रहा हूँ, 1 किलोबाइट ऑफ मेमोरी है, तो उसके अंदर 1024 मेमोरी लोकेशंस होंगे। यही फॉर्मूले का यूज करके इस 65536 को 64 KB से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो 1 KB 1024, उसके आगे 2 KB आएगा 2048, देन 4 KB 1248, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 से इंक्रीज होता है। ओके, फाइनली कहां तक जाना है? 64 KB तक। ओके, तो 8051 में मैक्सिमम मेमोरी जो मैं इंटरफेस करने वाला हूं उसका कैपेसिटी कितना है? 64 KB। ये आप याद कर लो या फिर फिक्स कर लो। आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस विद 8051, तो आपका आंसर क्या होगा? 64 KB। चलो ठीक है, आपने बोल दिया 64 KB। 64 KB के लिए मेरे ऑल 16 एड्रेसिंग लाइंस यूज हो रहे हैं। ओके, फॉर्मूले से आ गया ना। 64 KB के लिए ऑल 16 लाइंस यूज हो चुके हैं। ठीक है, नाउ अगर 64 से ऊपर में जाता हूं तो पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि 16 लाइंस से मैं 64 KB ही एक्सेस कर सकता हूं। उसके नीचे एक्सेस कर सकते हैं क्या? 64 KB से नीचे? यस, कर सकते हैं। ओके, जैसे ये 1 KB, 1K के बाद आपको 2 KB मिलेगा, देन यू हैव अ 4 KB, देन यू हैव 8 KB। ओके, देखो मल्टीप्लाइड बाय 2 करते जाओ, 16 KB, 32 KB एंड फाइनली आपने क्या बोल दिया? 64 KB। ठीक है, तो क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको जरा डिटेल में बता रहा हूं। आप इसको समझो और इसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, एक तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये होगा आपको कि आपको पूछा जाएगा 8051 के साथ मैक्सिमम मेमोरी कितना इंटरफेस कर सकते हैं। उसका नॉलेज आपको आ चुका है। 8051 के पास मैक्सिमम 64 KB हम लोग इंटरफेस करेंगे। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट टास्क। ओके, हर एक मेमोरी के अंदर, ओके, हर एक मेमोरी के अंदर कुछ लोकेशंस है। ओके, और उस लोकेशन के हिसाब से हम एड्रेस लाइन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अभी, ठीक है, कि फॉर 1 KB मेमोरी। ओके, अभी मैं आपको एक 1 KB मेमोरी के लिए कैलकुलेशन बता रहा हूं। ये कैलकुलेशन आपको अगर समझा, फिर आप 2 KB के लिए, 4 KB के लिए सेम कैलकुलेशन रिपीट कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स टेक ए एग्जांपल कि आपके पास एक 1 KB का मेमोरी है। ओके, आपके पास क्या है? आपके पास एक 1 KB का मेमोरी है। ठीक है,
अभी कोई भी मेमोरी है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो स्टार्टिंग एड्रेस जनरली 0 ही होता है, ठीक है। बट आपको क्या समझना है, ओके, आपको सबसे पहले ये समझना है 1 KB इज 1024 मेमोरी लोकेशंस। 1 KB मतलब कितना हो गया, 1024 मेमोरी लोकेशंस, ओके। हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे 2n इज इक्वल टू, आपको क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, 2n, उसके आगे टोटल मेमोरी लोकेशंस होते हैं ना, तो 1 KB में कितने लोकेशंस है, 1024, ओके। अभी 2 कितना करने के बाद 1024 आएगा, ये आप कैलसी में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि 210 अगर मैं करता हूँ तो आंसर मिलेगा 1024। आप क्रॉस चेक कर लो, 2 10 अगर मैंने किया तो आंसर इज 1024, वो मैंने पुट कर दिया, ओके। नाउ व्हाट इज दिस 1024? दिस 1024 इंडिकेट्स दैट 1 KB का मेमोरी रिक्वायर्ड 10 एड्रेसिंग लाइंस, ओके, 10 एड्रेस लाइंस, ओके। मतलब अगर मेरे पास 1 KB का मेमोरी है तो मुझे बस 10 एड्रेस लाइंस ही चाहिए, उसके ऊपर नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, ओके। उसके ऊपर के लाइंस में किसी और काम के लिए यूज कर सकता हूं, ओके। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट दी लोकेशंस, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, एक छोटा सा टेबल मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ओके। टेबल के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, अभी आपको सबको पता है कि 8051 के पास टोटल कितने हैं, टोटल 16 एड्रेसिंग लाइंस है, ओके। 16 मतलब हम लोग लिखते कैसे हैं, 16 को लिखने का तरीका क्या है, A0 to A15, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये मेरा A15 वाला लाइन है और मैं इसको 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ, ओके। 15, 14, 13 एंड 12 ये मेरा पहला ग्रुप हो गया, ओके। उसके बाद 11, 10, 9, 8 ये मेरा दूसरा ग्रुप हो गया, ओके। देन वी हैव 7, 6, 5, 4 एंड फाइनल जो मेरा ग्रुप होगा वो ग्रुप मेरा कुछ ऐसा बनेगा 3, 8, 3, 2, 1 एंड A0, ओके। अभी आप एक चीज को समझो, कोई भी मेमोरी जब स्टार्ट होता है, कोई भी मेमोरी का जब स्टार्ट होता है वो 0 से ही होगा, ओके। मतलब उसके ऊपर जो एड्रेस होगा वो 0 से ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियली मैं सारे जो एड्रेसेस दिख रहे हैं, एड्रेसिंग लाइंस जो दिख रहे हैं उसके ऊपर मैंने 0 लिख दिया, ओके। 4 बार 0 मतलब एक 0 आता है, अगेन 4 बार 0 दूसरा, देन अगेन 4 0 और 4 0 मतलब तीसरा। तो ये 0 0 0 0 H ये जो मैंने इधर बताया था ना कि ये कैसे आता है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने जो लिखा इसको बोला जाता है इनिशियल एड्रेस, ओके। इसको बोला जाता है इनिशियल एड्रेस, ओके। नाउ अगर आपको इसके लिए फाइनल एड्रेस कैलकुलेट करना है, फाइनल एड्रेस कैलकुलेट करना कंसेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले देखना है आप किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो, 1 KB के लिए। तो 1 KB के लिए अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो एड्रेसिंग लाइंस कितने चाहिए, 10 चाहिए। 10 एड्रेसिंग लाइंस मतलब एक्चुअल में A0 to A9, ओके। 10 एड्रेसिंग लाइंस मतलब एक्चुअल में कितने हो गए, A0, A1, A2, A3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं ना, मैं एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन एक्चुअल एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड फॉर 1 KB। देखो 16 के 16 नहीं चाहिए, आपके 1 KB ने बोल दिया कि मुझे 10 ही चाहिए, 10 मतलब A0 to A9, ठीक है। अभी आपको एक ही चीज समझना है, कभी भी आपको इनिशियल टू फाइनल एड्रेस कैलकुलेट करना है तो ये जितने भी जीरोस दिख रहे हैं वो सारे 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम में कन्वर्ट होंगे। तो ये जीरो जो दिख रहे हैं वो ऐसे 1 1 1 1, ये 4 जीरोस के लिए भी 1 1 1 1, ये जो 2 जीरो है इसके लिए ही मैं 1 1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इतने ही लाइंस 1 KB के लिए रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसका स्टेटस जो ऊपर है वही नीचे आप एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे मैं 0 0 रिपीट करूंगा, 0 0 0 0। नाउ दिस 4 टाइम्स 0, ये 0 का बाइनरी हो गया। 0 0 1 1 ये 3 का बाइनरी हो गया। 1 1 1 1 ये f का बाइनरी हो गया एंड अगेन 1 1 1 1 इज f का बाइनरी। तो इसका मतलब आपने अभी जो कैलकुलेशन किया ये आपका कैलकुलेशन किसके लिए हो गया, 1 KB के लिए। ओके, क्या कैलकुलेशन किया आपने, देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूं जो आपके रेफरेंस के लिए हमेशा रहेगा। ओके, आपने कुछ ऐसा कैलकुलेट किया, आपने एक मेमोरी के ऊपर कैलकुलेट किया। सबसे पहले मैं लिखूंगा
मेमोरी। ओके, कौन सा मेमोरी था? 1 KB। फिर उस मेमोरी के लिए आपने क्या निकाला? आपने सबसे पहले लिखा है उसका कि टोटल लोकेशंस। ओके, मेमोरी लोकेशंस कितने हैं? तो 1 KB के लिए आपको कितने मिले? 1024 मेमोरी लोकेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 करने के बाद। ओके, मेमोरी लोकेशंस मिलने के बाद आपने क्या कैलकुलेट किया? एड्रेस लाइंस आपने कैलकुलेट किए। तो 1 KB के लिए कितने चाहिए थे? 10 एड्रेसिंग लाइंस, वो भी आपने लिख दिया। एंड फाइनली आप क्या कर रहे हो? आप स्पेसिंग कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, स्पेसिंग क्या होता है? स्पेसिंग मतलब डिफरेंस बिटवीन दीज टू, फाइनल एड्रेस माइनस इनिशियल एड्रेस। ये जो भी आपने कैलकुलेट किया वो आपका क्या था? फाइनल एड्रेस। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड एज दी स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब अगर मुझे स्पेसिंग पता होगा तो मुझे पता चलता है कितना ये लोकेशंस कवर करेगा। ओके, तो कर लो ना, 03FF माइनस 0 करेंगे, आंसर तो वही आएगा। तो मेरा जो आंसर है, ये आंसर मुझे मिला 03FFH। ओके, ये मैंने किया 1 KB के लिए। ओके, अगर ये काम आपको 2 KB के लिए करना है तो क्या क्या चेंजेस होंगे? ठीक है, आप इस चीज को समझो। ओके, अभी आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप एक काम कर रहे हो 2 KB के लिए। ओके, तो सपोज मैंने यहां पे लिख दिया कि फॉर 2 KB। ओके, 2 KB के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। नाउ 2 KB इज अगेन 2n इज नथिंग बट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1024 मल्टीप्लाई बाय 2, 2048 आ जाएगा। अभी 2 कितना करने के बाद 2048 आता है? 11 करने के बाद। ओके, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, तो मुझे 2 KB के लिए क्या पता चला? 2 KB रिक्वायर्ड 11 एड्रेसिंग लाइंस। ओके, और उसका नंबर क्या होगा? A0 से लेके A10, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अभी जरा देखते हैं 2 KB के लिए स्पेसिंग कैलकुलेशन कैसे होगा। ओके, अभी मैं किसके लिए कर रहा हूं? 2 KB के लिए। इसको समझो। ओके, सपोज 2 KB के लिए मुझे कैलकुलेट करना है, वापस मैं इनिशियल जो है वो सारे नंबर्स को 00 ही लिखूंगा। ओके, इनिशियल में सारे नंबर्स को क्या करूंगा? 00 ही लिखूंगा। ठीक है, तो चलो ये मैंने 0 लिख दिया। फाइन, ये 0000 ये अभी क्या हो गया? इनिशियल एड्रेस हो गया। ओके, ये क्या हो गया? इनिशियल एड्रेस, दैट इज 0000H। ओके, 2 KB के लिए। ओके, 2 KB के लिए टोटल लाइंस कितने चाहिए? A0 to A10। तो आप देखो, ये 4 और 8 9 10, इसका मतलब ये जो डॉटेड लाइन था ये 1 से शिफ्ट हो गया, ये यहां पे आ गया। ठीक है, आपका लॉजिक क्या बोलता है? डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड में जितने हैं वो सारे जीरोस को 1 कर दो, तो 1 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 1। डॉटेड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसका स्टेटस आप एज इट इज रख दो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो थे उसका स्टेटस एज इट इज रख दिया। ओके, चलो बाइनरी बताओ। 4 टाइम्स 0 0 ही होता है, 0 1 1 1 7 का बाइनरी, 1 1 1 1 F का बाइनरी, अगेन 1 1 1 1 F का बाइनरी। ओके, तो आपका जो नया एड्रेस मिला वो आपको क्या मिला? 07FF, जो कि 2 KB के लिए फाइनल एड्रेस होगा। किसके लिए? 2 KB के लिए। तो आपका ये टेबल क्या अपडेट होगा? तो आपके टेबल में अभी आपको अपडेट कुछ ऐसे करना है, ये 1 KB था। ओके, 1 KB के बाद मैं दूसरा लिख रहा हूं यहाँ पे 2 KB, जिसके पास टोटल 2048 लोकेशंस होंगे। 2048 मतलब 11 एड्रेसिंग लाइंस, और स्पेसिंग आपको कितना मिला? 07FF। ओके, जो आपने किया वही मैंने एज इट इज लिख दिया। ओके, बस इतना सिंपल काम होता है। ओके, अभी आपको करना क्या है? ओके, आपको आइडिया आ चुका है कि करना क्या है। सेम फैशन में आप 4 KB के लिए कैलकुलेशन ट्राई करो। ओके, 4 KB के लिए कैलकुलेशन ट्राई करो। ओके, तो 4 KB अगर मुझे चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं 4 KB के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो 4 KB, एक तो सपोज मैंने चलो यहाँ पे लिख दिया 4 KB। ओके, आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ही है कि 4 KB मतलब कितने लोकेशंस आएंगे, तो मैं आपको उसका सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, इधर ध्यान दो। ओके, तो आपने 1 KB 2 KB कर लिया। ओके, 2 KB के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट कितना है? आपका नेक्स्ट टारगेट है 4 KB। तो अगर आपको नहीं पता कैलकुलेशंस कितना आएगा, आप सिंपल क्या कर दो, 4 मल्टीप्लाइड बाय बेस में कितना है? 1024 ना, तो 1024, आंसर आ गया 4096। ओके, अगर ये 8 KB होता
तो मैं क्या करता, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1024, बस 1024 अपना रेफरेंस है। ओके, नाउ 4098 आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 11 इधर कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। 12 एड्रेस लाइंस मतलब ये डॉटेड लाइन शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, इस जीरो का भी 1 बन जाएगा, तो ये 1 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 1। इन शॉर्ट जो एड्रेस मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा 0FFFF। ओके, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, आप इस तरीके से ट्राई करो, इस तरीके से, जो ये तरीका है, पहले सारे जीरोस लिख दो, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे आएगा जहां पे डार्क लाइन दिख रहा है, डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड के सारे जीरोस 1 में कन्वर्ट होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसका स्टेटस एज इट इज रहेगा। ओके, so this is how by simple technique you can calculate the total address lines required for any location। okay, अभी ये 4K हो गया, चलो जरा 8051 का टेबल ही कंप्लीट कर देते हैं। 4K के बाद दूसरा कौन आएगा, 8K आएगा, 8K के बाद उसके आगे कौन आएगा, 16K आएगा। ओके, 16K के बाद कौन नेक्स्ट आने वाला है, 16 के बाद नेक्स्ट आएगा 32KB, बस दो से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, एंड फाइनली 32KB के बाद लास्ट में कौन आएगा, 64KB। ओके, चलो 4098 हो गया। अभी ये आप मल्टीप्लाई करके टेबल कंप्लीट कर दो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या करना है, 10 11 12 बस 13 14 15 एंड 16 हमने पहले ही निकाला था। 64 के लिए 16 एड्रेसिंग लाइंस लगते हैं, याद करो, स्टार्टिंग में ही लिखा था कि 64 के लिए 16 एड्रेसिंग लाइंस लगते हैं, तो ये अपने लॉजिक के हिसाब से हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। ओके, अभी यहाँ पे क्या होता है, ये आपका डॉटेड लाइन एक एक से शिफ्ट होगा, फिलहाल ये यहाँ पे था, नेक्स्ट के लिए यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 0 0 0 1 मतलब 1FFF इसका फाइनल आंसर होगा। देखो 1FFF। ओके, एक बार 1FFF लिखा तो उसके बाद ये 3 शिफ्ट कर दो, 3 यहाँ पे लिख दो, 3FFF। ओके, 3FFF के बाद ये 7 से स्टार्ट कर दो, 7FFF। ओके, एंड 7 के बाद वापस क्या आता है, F आता है, तो मुझे फाइनल लोकेशन कितना मिलेगा, FFFF। जो चीज हम लोग बहुत पहले डिस्कस किए थे कि 64KB का फाइनल एड्रेस हमने FFFF लिखा था, याद करो, 02FFFF, तो वो भी यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये FFFF आता कहां से करके। ठीक है, नाउ दिस टेबल यू कैन मल्टीप्लाई, जैसे 8KB मुझे चाहिए तो 8 मल्टीप्लाइड बाय बेस में कितना है 1024, आंसर मिला 8192। ओके, आंसर कितना मिला 8192। तो सिमिलरली आप क्या करो, 16KB के लिए 16 मल्टीप्लाइड बाय 1024, 32 मल्टीप्लाइड बाय 1024 एंड 64 मल्टीप्लाइड बाय 1024, आपको ये लोकेशंस मिलेंगे। ये लोकेशंस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेमोरी एड्रेसिंग स्पेसिंग, मेमोरी एड्रेसिंग लाइन एंड स्पेसिंग यूज करके मेमोरी इंटरफेसिंग के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, जो 4 से 6 मार्क के लिए आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है, वो बहुत टाइम भी लेते हैं। ओके, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेमोरी एड्रेसिंग लाइंस एंड स्पेसिंग। बहुत इजी है, 1K के लिए 10, इतना भी याद रखा तो भी मेमोरी एक एक से इंक्रीमेंट करना है, लाइन को भी एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन मेमोरी को इंक्रीमेंट करते वक्त उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 रहता है, तो 1K 2K 4K 8K 16K 32K एंड 64K एंड फाइनली ये टेबल अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ देखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखे हैं। ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एड्रेसिंग लाइंस रिक्वायर्ड टू एक्सेस 64KB मेमोरी। ओके, वो बोल रहे हैं कि 64KB मेमोरी के लिए कितना एड्रेसिंग लाइंस लिखते रिक्वायर्ड है। आप सबसे पहले क्या करो, आप लिखो 64KB इज इक्वल टू, आप क्या करोगे 64 मल्टीप्लाइड बाय 1024, वो आपका बेस है। ओके, आपको कितना मिला 65536। ओके, चलो ये टेबल में इसको भी अपडेट कर देते हैं, 65536। ओके, ये आपने काम कर दिया। फिर आप एड्रेसिंग लाइंस के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हो, 2n इज इक्वल टू टोटल मेमोरी लोकेशंस। ओके, ये आपने फॉर्मूला यूज किया, फिर आप लिखोगे 2n इज इक्वल टू कितने लोकेशंस है 65536, n कितना आएगा, ये तो अपने पास टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 16, यही तो हमने किया है। ओके, n इज इक्वल टू 16, तब 65536 आता है। ओके, तो ये जो फार्मूला स्टार्टिंग में लिखा था मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस 2n इज इक्वल टू, इधर भी लिख देता हूँ
टोटल मेमोरी लोकेशंस। ये बेसिकली क्या होता है, इज इक्वल टू टोटल मेमोरी लोकेशंस। ओके, तो ये आपके रेफरेंस के लिए फॉर्मूला है, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा था, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एड्रेसिंग लाइंस रिक्वायर्ड टू एक्सेस 64 KB मेमोरी। ओके, एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे आपको पूछा है कि सेम फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एड्रेसिंग लाइंस रिक्वायर्ड टू इंटरफेस, लेकिन किसके लिए, फॉर 8 KB रैम। आगे रैम लिखा, तो रैम लिखने से कुछ फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रैम लिखा है, रोम लिखा है, उससे सिर्फ कंट्रोल लाइंस में फर्क पड़ता है। ओके, एड्रेस लाइन में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आप वापस लिखोगे कि 8 KB, ओके 8 KB इज इक्वल टू, अपने टेबल के हिसाब से कितना हो गया, 8 KB इज 8192। ओके, आप क्या लिखोगे, फिर डायरेक्टली कर दो, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1024 वही आने वाला है। तो 8192 क्या है, ये मेमोरी लोकेशंस। Okay, 8192 memory locations. We will put our formula 2 raised to n is equal to memory locations, total memory locations जितने भी present है। Okay, and again 2 raised to n is nothing but 8192, और मुझे n का आंसर कितना मिलेगा, 8192 is what, देखो अपना टेबल आ जाता है वापस यहाँ पे। तो 8192 के लिए 13 एड्रेसिंग लाइंस रिक्वायर्ड है। ओके, आप पहले टेबल बना के रखो अपने नोटबुक के पीछे, या जब भी पेपर में जाओगे तो सबसे पहले ये टेबल अपने रेफरेंस के लिए बना के रखना। ओके, आपके पास टाइम होता है स्टार्टिंग में, कभी भी स्टार्टिंग में जाओगे तो जो रफ पेज होता है वहां पे ये टेबल आप खुद से बना के रखो। ओके, दिस टेबल विल हेल्प यू इन मेमोरी इंटरफेसिंग एज वेल एज ये जो 2-2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं वो तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कोई पूछा 4 KB के लिए कितना लाइंस लगता है, आप बोलोगे 12, 2 KB के लिए 11। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस। ओके, नाउ ये सब हमने क्यों पढ़ा, बिकॉज इसके आगे हमको क्या पढ़ना है, मेमोरी इंटरफेसिंग, जहां पे आपको बोला जाएगा कि आपके पास 4 KB का रैम है, 4 KB का रोम है, इप्रोम है, नाउ इंटरफेस दिस विद 8051, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिस टेबल विल हेल्प यू। ओके, जो 3 टिक मार्क मैंने किए हैं वो आपको पता होने ही चाहिए, तब जाके मेमोरी इंटरफेसिंग आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करते बैठना पड़ेगा हर एक मेमोरी के लिए क्या लगता है करके। ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये टेबल आप एज इट इज याद रखो। ओके, और आप डायरेक्टली एग्जाम में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वापस नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे वहां पे अपना डिस्कशन होगा मेमोरी इंटरफेसिंग विद 8051 का फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, आई होप आपको बेसिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।